तो रीस्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज चलेंगे आगे, और दूसरी सर्विस है हमारी एग्रीकल्चर। सो देखिए, एग्रीकल्चर बीइंग अ सेक्रेड टाइप सर्विस, मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स में भी सेक्शन 10 देन क्लॉज 1 था हमारा, और एग्रीकल्चर इनकम को उसने एग्जम्प्ट कर दिया। भाई ये कर्टेन बंद कर दो प्लीज। वो जो वहां पे ये जो गैप हो रहा है ना, थैंक यू। तो सर देखो, एग्रीकल्चर को एग्जेम्प्ट किया है, और उससे रिलेटेड भी कई सारी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया है। तो एग्रीकल्चर एक यहाँ पे बड़ी सी डेफिनेशन है, और आप देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस। सो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है। और पहला पॉइंट क्या है बेटा? लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग। सर यही शब्द लिखे हैं ना, और पैकिंग और है ऑफ राइस। भाई भाड़ा नहीं है, ध्यान से चेक करो, फ्रेट नहीं लिखा है। जो लिखा है वो एग्जम्प्ट है, और जो नहीं लिखा है वो एग्जाम नहीं। तो राइस का लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है। अब वो चाहे एग्रीकल्चरिस्ट है चाहे वो नहीं है, मतलब इवन अगर कोई राइस मिल है और उसने राइस का पैकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग पेमेंट किया है, तो उसको जीएसटी नहीं देना है। दे आर नॉट सपोज टू पे। अगला देखिए, सर्विस बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो अगेन वेयर हाउसिंग है, तो वेयर हाउसिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। अब देखिए, यहां लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग नहीं लिखा, तो केवल वेयर हाउसिंग की बात कर दी। अगला देखिएगा सर, नेक्स्ट में आपका है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। तो कहीं पे कुछ लिख रहे हैं, कहीं पे कुछ और लिख रहे हैं, अब क्या बोलूं मैं। तो स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, और बड़ी लंबी लिस्ट है, लाइक सीरियल्स। सीरियल्स माने टीवी सीरियल्स नहीं है ये। सर ये खाने वाला वो क्या बोलते हैं हिंदी में, अनाज कहते हैं शायद। पल्सेस, फ्रूट्स, और बताओ, नट्स, और बताओ। तो इसके बाद वेजिटेबल, स्पाइसेस। सर वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सर कोपरा, ये क्या होता है बेटा? नारियल को हिंदी में कोपरा कहते हैं। शुगर केन, शुगर केन तो समझते हो आप लोग, गन्ना होता है शायद ये, सॉरी। जैगरी, जैगरी क्या होता है बेटा? गुड़ होता है ये। आप लोगों को तो बहुत पता है, वेरी गुड गाँव वालों। सर आगे खुद ही लिख लो, रॉ वेजिटेबल फाइबर्स जैसे कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बीटल लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफी, टी। तो इसका स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग को एग्जेम्प्ट किया हुआ है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फ्यूमिगेशन,
इन वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब देखिए फ्यूमिगेशन क्या है, वो क्या है, हमें क्या करना है उसका। नेक्स्ट, सर्विस रिलेटिंग टू कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स and rearing of all life forms of animal except rearing of horses for food, fiber, fuel, material, other products। तो ये मेन एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो बच्चों जरा सा मैं इसको यहां से उड़ा देता हूं पार्ट को, और नेक्स्ट पॉइंट इधर से लिखता हूं। क्या है सर, देखिए ये है कल्टीवेशन। सर कल्टीवेशन मतलब एग्रीकल्चर, खेती। तो इससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज है ऑफ प्लांट एंड, सर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट तक तो ठीक था, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी सर्विस हो जाएंगी वो सब इसमें कवर होंगी। हालांकि नीचे आप देखोगे लिस्ट बना हुआ है। तो कल्टीवेशन माने खेती करना, और प्लांट मतलब पौधे। तो ये तो ठीक था, देखो एग्रीकल्चर था, लेकिन उसके आगे पढ़ो बच्चों, रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स। तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एंड रियरिंग ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल्स। ये देखा आपने सर, प्लांट तक तो एग्रीकल्चर बिल्कुल ठीक थी, बट रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑब्वियसली लाइफ फॉर्म ही होगा, उसको भी एग्रीकल्चर में डाला हुआ है। मतलब आपने खेती करी भाई साहब, आलू टमाटर दाल सब्जी कुछ भी उगाओ। अब आपने भाई साहब पशुपालन शुरू कर दिया, तो लाइक मुर्गी पालन, मछली पालन, मतलब सिल्क वॉर्म्स जो है लाइफ फॉर्म है या डेड है, ठीक, एनिमल्स हैं, अदर देन इंसान सब एनिमल है ना। हालांकि इंसान में भी, लेकिन उसको छोड़िए, वो टॉपिक नहीं है। तो लाइफ फॉर्म ऑफ एनिमल में सिल्क वॉर्म्स भी आएंगे। पर्पस देखिए सर, पर्पस से पहले एक बात बता दूं, इसमें एक आइटम छोड़ रखा है, एक्सेप्ट रियरिंग ऑफ हॉर्सेस। तो बेटा घोड़े की खेती खेती नहीं, बाकी आप मुर्गियां उगा रहे हो, बंदर उगा रहे हो, मतलब एनी फॉर्म ऑफ एनिमल्स, एनी फॉर्म, वो सब खेती है। बट घोड़े की खेती इज नॉट खेती। वाई? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता सर। तो सबसे पहले घोड़ा, जिसको इन्होंने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में बाहर छोड़ा, उसके बाद इसका जो मकसद है क्या है, सर खेती क्यों कर रहे हो? फॉर फूड। अब देखिए प्लांट्स आपने उगाए, ठीक है, जैसे कुछ भी उगा लिया, शुगर केन था, तो फूड में ही जाएगा वो, रॉ मटेरियल में जाएगा वो। आपने आलू लौकी टमाटर उगाया, फूड आइटम है। आपने मुर्गी पालन किया, भाई फूड आइटम है वो। तो इसलिए उन्होंने एग्रीकल्चर में डाल दिया। फाइबर, फाइबर मतलब उससे आप कपड़े वगैरह बना रहे हो, कॉटन है, ठीक है। यहाँ पे आपने, सर वो कौन सा जानवर होता है जिससे वो वूल मतलब ऊन मिलती है? शिप, शीप होती, शीप, भेड़ पालन, राइट। तो वो फिर फाइबर के लिए हो गया, वो भी एग्रीकल्चर है। फ्यूल, सर जलाने के काम में आ रहा है,
और बताओ रॉ मटेरियल या सिमिलर प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल या बच्चों सिमिलर प्रोडक्ट्स। तो देखो इसी में यूज होगा, मेरे को नहीं लगता कि यूज वाले पॉइंट में कुछ एक्सक्लूड होगा। सर बाय वे ऑफ, अब इसमें क्या क्या चीजें इन्होंने इंक्लूड करी हैं ये देखिए, बाय वे ऑफ। तो सर्विसेज रिलेटिंग टू कल्टीवेशन, अब उसमें क्या क्या इंक्लूड है ये देखिएगा। नंबर 1 एग्रीकल्चर ऑपरेशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ दीज थिंग्स। तो पहला पॉइंट बच्चों अपने आप में बिल्कुल ही क्लियर है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। सो दिस विल इंक्लूड देखिए कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग, ये सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। तो ये पूरा एग्रीकल्चर में कवर हो गया और इस पे आपका जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा पॉइंट है सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ठीक है सर, सप्लाई ऑफ लेबर। अब सप्लाई ऑफ लेबर तो सर्विस है, जीएसटी में कवर होती है, लेकिन फार्म लेबर अगर आप सप्लाई कर रहे हो, खेत पर काम करने वाले मजदूर, तो भैया वो एग्जम्प्ट किया हुआ है। प्रोसेसेस कैरीड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म, तो अब एग्रीकल्चर फार्म पे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो बेटा प्रोसेस एट एग्रीकल्चर फार्म, फार्म हाउस मतलब बिल्डिंग, लेकिन ध्यान दीजिएगा अब इसके अंदर मत जाइएगा। इंक्लूडिंग टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्यूरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, बल्क पैकेजिंग एंड सच लाइक ऑपरेशंस। तो अब इतना तो देखो अपने बस का नहीं है, हम पूरी एग्रीकल्चर थोड़ी पढ़ने बैठ जाएंगे भाई, लेकिन ये समझ लो कि डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस हैं, सब कवर है। बट दो कंडीशन समझ लो, एक है जो पैकेजिंग है वो बल्क है, और दूसरा है कि जो उसका नेचर है, नोमेनक्लेचर है बेसिकली, दैट शुड नॉट चेंज। तो एग्रीकल्चर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्टर नाउ। तो सर प्रोसेस एट एग्रीकल्चर फॉर्म, इसमें दो कंडीशंस है, दैट इज प्राइमरी मार्केट यानी बल्क पैकेजिंग, और दूसरा है बच्चों कि उसका बेसिक नेचर डजंट चेंज, वो नहीं बदलना चाहिए। क्या मतलब सर? मतलब देखिए मान लीजिए आपने वीट उगाया, गेहूं, अब वीट का क्या है कि सर एज सच नहीं बिकता मार्केट में और उसका छिलका उड़ाना पड़ता है, थ्रेशिंग कहते हैं उसको। और थ्रेशिंग वैसे भी एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में कवर हो गया था आपका, ठीक है। अब वही प्रोसेस किसी फार्म हाउस पे हो रही है तो भी एग्रीकल्चर है, क्योंकि उसके बिना वीट बिकेगा नहीं, द वीट कैन नॉट बी सोल्ड। सर प्राइमरी मार्केट तक की बात करूंगा मैं, यानी जो प्राइमरी पैकिंग है, जो बल्क पैकिंग है, उसके बाद वीट को हमने बोरियों में पैक करा, वो भी एग्रीकल्चर है। अब मान लो हमने वीट की फैंसी पैकेजिंग करके बेचना शुरू कर दी, सर बिजनेस मॉडल आजकल नए नए तरीके के होते हैं। तो अब हमने सबसे पहले टीवी पे ऐड दिया कि भैया देखो ये जो आप लोग आटा खा रहे हो ये हेल्दी नहीं है, ये आटा बंद कर दो, और इसमें ये एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद फिर हमने कहा कि आपके लिए हम लेकर आए हैं स्पेशल
ताजा उगा हुआ सीधे खेत से आपके घर पे डिलीवर होगा गेहूं, सीधे व्हीट बेचेंगे। और बेटा हमने 5-5 किलो की पैकिंग में फैंसी पैकिंग करी, बढ़िया सी, उस पर एक ब्रांड नेम चिपकाया, एक पहलवान की फोटो लगा दी कि ऐसे हो जाओगे, और भाई साहब 5 किलो की पैकिंग में बेचना शुरू कर दिया व्हीट। सही। अब बेटा घर पे गेहूं पिसेगा नहीं, आटा कैसे बनेगा, व्हीट कच्चा कैसे खाएगा आदमी। तो हमने साथ में मिक्सी टाइप की नई मशीन लॉन्च करी, वो भी बेची कि ये भी हमसे लो, और इसमें आप घर पे ही गेहूं पीस सकते हैं। डबल अपना प्रॉफिट, बढ़िया। उधर हम मशीन भी बेच रहे हैं, गेहूं भी बेच रहे हैं, और लोगों को भी तसल्ली हो रही है कि भाई वो क्या पीस रहे हैं, क्या खा रहे हैं, उन्हें भी दिख रहा है। जस्ट ए स्मॉल बिजनेस मॉडल। ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा बाद में बात करेंगे। सर लेट मी टेल यू, इट इज नॉट एग्रीकल्चरल प्रोसेस, क्योंकि जो आपने पैकिंग करी वो बल्क नहीं थी, वो प्राइमरी मार्केट पे टारगेटेड नहीं थी, दैट वाज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। वो कस्टमर ओरिएंटेड थी, वो अल्टीमेट कंज्यूमर को चिपका रहे थे आप। फैंसी पैकिंग आपने करी थी, ये पैकिंग टैक्सेबल होगी इफ दिस सर्विस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम समबडी एल्स। ठीक है, हमने गेहूं खरीदा और हमने किसी से पैकिंग वैकिंग कराई फैंसी वाली, तो भाई साहब जीएसटी लगेगा, पक्का लगेगा, ये एग्रीकल्चर नहीं। लेकिन अगर पैकिंग इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्राइमरी पैकिंग, मतलब नॉर्मली सीधे शब्दों में बोरियों वाली जो पैकिंग हो रही है वो प्राइमरी है, वो बल्क पैकेजिंग है, और वो एग्रीकल्चर में कवर होगी। ठीक सर, दिस एक्टिविटी मस्ट बी कैरीड एट एग्रीकल्चरल फार्म। इफ दिस एक्टिविटी इज कैरीड आउट आउटसाइड एग्रीकल्चरल फार्म, भले ही प्राइमरी पैकिंग है, वो जीएसटी लगेगा। दूसरी चीज, जो भी प्रोसेस कर रहे हो, आपने देखा बहुत लंबा नाम थे, मैंने इग्नोर कर दिए। टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फ्यूमिगेटिंग, क्यूरिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, कूलिंग, समझे? इग्नोर। भैया इस प्रोसेस से उस प्रोड्यूस का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक नेचर चेंज नहीं होना चाहिए। सपोज करिए देयर इज ए फार्म हाउस, ठीक है, एग्रीकल्चरल फार्म, एंड वी परचेज्ड पैडी, हिंदी में धान, चावल का वो जो रॉ मटेरियल होता है। देन हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग करी भाई साहब, और उस धान से हमने चावल बना डाला, और उस प्रोसेसिंग का बच्चों पैसा भी लिया मैंने। नाउ वेदर इट इज एग्रीकल्चर, आप बोलो यस और नो। सर नो, क्यों? क्योंकि उसका नोमेनक्लेचर बदल गया। क्या खरीदा था? धान। क्या बेचा? धान और चावल आर डिफरेंट थिंग्स, उसका नाम अलग है, नोमेनक्लेचर अलग है। आपने गेहूं की थ्रेशिंग करी, तो जो इनपुट था वो भी गेहूं था, जो आउटपुट है वो भी गेहूं है। भाई नोमेनक्लेचर, उसका नाम, उसकी जो पहचान है वो चेंज नहीं हुई, तो वो तो एग्रीकल्चर है। लेकिन अगर आपने, सपोज करो मेरी राइस मिल है, ठीक है, और मेरे को किसी बंदे ने पैडी सप्लाई किया, और मैंने उसकी हलिंग करी, और मैंने उसको राइस बना करके दे दिया, और इस बात का मैंने अपना चार्जेस लिया, सपोज 100 रुपया पर क्विंटल, ठीक है। जितना चावल बना आपका, धान आपका था, मैंने हलिंग करी, चावल बनाया, जो बना वो सारा आपका, जो उसका छिलका फिलका था वो भी आपका। सर दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एंड आई चार्ज 100 रुपीज पर क्विंटल फॉर दैट सर्विस।
और पूरे साल में मैंने 20,000 क्विंटल की हलिंग करी आपकी, तो बेटा 20,000 इंटू 100, 20 लाख रुपए आप मेरे को दोगे प्रोसेसिंग के, और उस पर जीएसटी लगेगा। सर बिकॉज यू चेंज द बेसिक नेचर, तो वो इस क्लॉज में कवर नहीं हुआ। हाँ, आपने मेरे को धान दिया, वो गीला था और मैंने सुखा के वापस कर दिया आपको, ठीक है। ड्राइंग, ड्राइंग कवर था इसमें। सर देखो, हार्वेस्टिंग ड्राइंग भी कवर है और सन ड्राइंग भी कवर है। अब मैंने धूप में और सुखाया, हवा में सुखाया, फूक मार मार के सुखाया, सुखाया इज कवर्ड, लेकिन कहां पर होनी चाहिए एक्टिविटी? फार्म हाउस। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ू, दिस इज द मेन क्लॉज बच्चों, एग्रीकल्चर प्रोसेस। नेक्स्ट, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीन। तो बच्चों, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रीकल्चरल मशीन्स, और बच्चों वैकेंट लैंड भी इसमें कवर किया हुआ है। तो वैकेंट लैंड ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पर्पस से है। देखिए सर, अभी मेरे को फसल तैयार हो गया मेरा, ठीक है, अब मेरे को उसकी हार्वेस्टिंग करनी है, कटाई करनी है। तो हार्वेस्टिंग करने के लिए आजकल बहुत सारी मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं। पहले ये सब काम के लिए बहुत सारी लेबर लगानी पड़ती थी। अब मान लो मेरी क्रॉप रेडी है, मेरे को हार्वेस्टिंग करानी है, दो मॉडल। सर फार्म लेबर कहाँ गई मेरी? ये रही। तो मैंने बच्चों लेबर सप्लाई से कराया, मतलब मैनुअली काम कराया, और मैंने 50 आदमी देखो किसी लेबर सप्लायर से ले लिए। उसको फोन मारा, उसने 50 बंदे भेज दिए, वो आए बेटा, सब हार्वेस्टिंग करी, काट कूट के पैकिंग वैकिंग करी, फार्म हाउस में रखा, बिल्डिंग में रखा, चले गए, पैसा लिए। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर इज एग्जाम्प्ट। अभी तो पढ़ा मैंने, एग्रीकल्चर है। अब मैंने कहा यार छोड़ो, इसमें बहुत टाइम लगता है, कॉस्टली भी है, क्योंकि लेबर आज के समय में देखो महंगी है। तो मैंने क्या करा, मशीन से कटाई करवा ली। सर देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडर्न मशीन विच आर अवेलेबल। और अब क्या है कि मेरे पास तो है नहीं मशीन, हायर पे मिलती है, तो मैंने मशीन हायर पे, रेंट पे, लीज पे ले ली, और वो खेत में 3 दिन चलते रही, सब हार्वेस्टिंग हो गई टोटल। नाउ उसका जो रेंट पे कर रहा हूँ ना, वो भी एग्रीकल्चर है, वो भी पार्ट कवर किया हुआ है। ऐसी मैंने वैकेंट लैंड किराए पे लिया हुआ है, ठीक है, फसल कट के उधर रख लेता हूं मैं, या किसी और पर्पज से एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो सर इसी वाले पॉइंट में ऐड कर लें, लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग पैकेजिंग कवर था, ऑफ राइस लिखा था, उसी में आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी ऐड कर लो, अलग से लिखना चाहो अलग से लिख लो। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग स्टोरेज, वो पूरा इन्होंने माफ कर दिया। उसके बाद आपका वेयर हाउसिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस माफ किया था, हमने पढ़ा था, एंड सो ऑन अभी हमने पढ़ते रहे बच्चों। अब ये आ गया जितना भी आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ठीक है, वो पूरा का पूरा उसका लोडिंग अनलोडिंग वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट होगा। तो यहां तक तो देखो मेरे को लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही है। लेकिन इसमें एक बात समझो, अब मान लो चीनी है, शुगर, और शुगर की वेयर हाउसिंग कर रहे हैं। वेयर हाउसिंग मतलब हमारे पास वेयर हाउस है, बड़ा सा गोडाउन है, और दूसरे लोग वहां पे शुगर रखवाते हैं, चीनी रखवाते हैं,
और हम उनसे पैसा चार्ज करते हैं उसका। सर कवर है क्या? देखो पहला पॉइंट पढ़ो शुरू से ऊपर बिल्कुल टॉप पे। तो दैट वाज वेयर हाउसिंग, लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज ऑफ राइस। तो राइस को स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट किया। राइस जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है भाई। चावल की खेती थोड़ी होती है, खेती धान की होती है। पैडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, राइस नहीं है। गन्ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, चीनी या जैगरी नहीं है। सर उसकी खेती करके दिखाओ चीनी की। तो अब ये जवाब मत दो सर चाइना जाना पड़ेगा। बेटा मैंने ये नहीं कहा जैगरी वेयर हाउसिंग में नहीं है, मैंने ये कहा कि जैगरी जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। जैगरी का वेयर हाउसिंग एग्जम्प्ट किया हुआ है उन्होंने, ये मैं अभी पढ़ाता हूं आपको। सर राइस का लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग माफ है, फर्स्ट पॉइंट। तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, फिर भी माफ कर दिया। नीचे वाले में आपने अगर ई पॉइंट पढ़ा हो, जो अभी हम राइट नाउ पढ़ रहे थे, इट्स लोडिंग अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज ए लार्जर टर्म और उसमें पूरा आपका एग्जाम्प्ट होगा, वेयर हाउसिंग, पैकिंग और लोडिंग अनलोडिंग, स्टोरेज। डन। सर तीसरा पॉइंट ऊपर है, बल्कि वेयर हाउसिंग ऑफ पहले फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वो भी माफ। चलो अगला पॉइंट पढ़ा भाई, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ। तो सीरियल्स, अब चीनी जो है वो अनाज नहीं, सीरियल्स में नहीं आएगा। पल्सेस, दाल भी नहीं। फ्रूट्स इज चीनी यानी शुगर, अ फ्रूट, फ्रूट्स भी मीठे होते हैं, चीनी कैसी बातें कर रहे हो सर, फ्रूट थोड़ी है भाई। वेजिटेबल, नट्स, स्पाइसेस, स्पाइसेस समझते, ठीक है, जैसे हल्दी, जीरा, चटनी, चटनी नहीं, चटनी में पड़ेगा वो, एंड सो ऑन। यार ठीक है, आप लोग ज्यादा जानते होगे बेटा। सर नारियल, अब देखो गन्ना लिखा है, गन्ना नॉट शुगर। शुगर की वेयर हाउसिंग इज टैक्सेबल। जैगरी मतलब गुड़। रॉ वेजिटेबल फाइबर्स, रॉ वेजिटेबल सॉरी, फाइबर्स लाइक कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बीटल लीव्स, टेंडू लीव्स, कॉफी, टी। तो ये सब चीजों का वेयर हाउसिंग माफ किया है। अब देखो इसमें ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कई बार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अब सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन जैगरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ठीक है। सर कॉफी और टी आपका आधा एग्रीकल्चर और वो चगल्ला चलती थी इनकम टैक्स में, यहाँ पे वो एग्रीकल्चर डाला हुआ है, वेयर हाउसिंग। तो ये जो हमारा वेयर हाउसिंग है ना, इसको इन्होंने एक बड़ा सा कैटेगरी बना रखा है। आपको भी पता होगा हमारे देश में वेयर हाउसिंग का बहुत प्रॉब्लम है। हम बहुत कुछ प्रोड्यूस करते हैं, बट उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास प्रॉपर वेयर हाउस नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं उसके लिए और अपने वेयर हाउस बना रखे हैं। अब उस पर मैं ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा सुबह सुबह। इसके अलावा वेयर हाउस जो प्राइवेट है उसमें एक इनकम टैक्स में 35 AD में छूट दिया है, स्पेसिफाइड बिजनेस में डाल के लाए कि भाई आप वेयर हाउस बनाओ, हम आपको इनकम टैक्स में छूट देंगे। और यहाँ पे देखो जीएसटी में माफी दी है। ये है राइस और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग, लेकिन साथ में लोडिंग अनलोडिंग स्टोरेज पैकिंग भी जुड़ी हुई है। यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग है,
सर यहाँ पे बहुत लंबा लिस्ट है, लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, सो ऑन, वो सब भी कवर किया है इंक्लूडिंग जैगरी, लेकिन शुगर नहीं है। और ये पॉइंट देखो, यहाँ वाला मैंने यहाँ चिपका दिया। तो वेयर हाउसिंग ऑलमोस्ट इन्होंने ऐसे करके एग्रीकल्चर को माफ कर रखा है, सर्विस है बड़ी है। अब जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह होता है तो वेयर हाउसिंग ही है वो। अब उसमें जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा कि आपने वहां पे रखा क्या है। अब आपने कोल्ड स्टोरेज है या कोई वेयर हाउस है और वहां पे कोई चीनी जैसी चीज रखी है, तो मैंने आपको अभी समझाया बच्चों, नो एग्जम्पशन, इट्स गोइंग टू बी टैक्सेबल। चीनी पे सरकार टैक्स लगा रही है, देखो उस पे सेल पे भी 5% जीएसटी है, और वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, पैकिंग भी उसका टैक्स है, कोई एग्जम्पशन नहीं है, पूरा पढ़ लो। ठीक है, हमने पूछा भाई चीनी पे टैक्स क्यों लगा रहे हो, ये भी तो खाने की वस्तु है, मिल्क पे नहीं है, हालांकि ब्रांडेड मिल्क पे है। सर जैगरी पे नहीं है, आप देखो कह रहे गुड़ खाओ, हमने कि हम तो चीनी खाएंगे सफेद वाली, कह रहे ना येलो वाला खाओ, गुड़ येलो होता है। तो अलग ही सिस्टम चल रहा उनका, खैर कोई नहीं। तो सर उस पर पूरे तौर पे टैक्स मार रखा है। चलो आगे बढ़े बेटा, हाँ बोलो। ओके ओके, तो अमेंडमेंट में कुछ काट दिया है क्या? अच्छा, क्या क्या बचा है ये बता दो। ओके, तो बच्चों बाकी काट दो, चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई। क्या नाम है आपका? ताशिफ अली। तो ही इज राइट बच्चों, स्पाइसेस से काटना शुरू करें अंकल। तो स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, ये सब काट डालो। हाँ नट्स लिखा हुआ है, वो भी काट दें। सर देखो कटिंग करो, ये ताशिफ भाई बता रहे हैं, तुम यार सही आदमी हो। और कहाँ से काटोगे? तो नट्स काट दो, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर केन, जैगरी, वेजिटेबल फाइबर, कॉटन, फ्लैक्स, जूट, इंडिगो, टोबैको, बीटल लीव्स, तेंदू, कॉफी, सब काट दें। पहले बता देते यार, कम लिखना पड़ता। चलिए धन्यवाद, अभी आता हूँ उसमें। सर क्लियर हो गया? देखो अमेंडमेंट्स होते रहते हैं जीएसटी में, सुबह दोपहर शाम होते हैं, तो उतना ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। अभी पता लगा हम लोग पढ़ रहे हैं, इतनी देर में अमेंडमेंट आ जाए, कोई पता नहीं है उनका। अभी G20 की मीटिंग हो रही है, आपको पता है इंडिया में, और जीएसटी में अमेंडमेंट कर दें G20 वाले, कोई पता नहीं है। हालांकि काम जीएसटी काउंसिल का है, बट कोई भी कर देता है। एनीवे चलो ये पॉइंट हो गया। और बता बेटा क्या कह रहा था? फ्यूमिगेशन वाला भी उड़ा दें पूरा? चलो सर ये वाला पॉइंट भी उड़ा दो, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन, हट, ऐसे करो, टैक्सेबल कर दिया। अभी देखो ये पूरा एग्जाम्पशन का लिस्ट ही खत्म कर दो। और बताओ बेटा, बस इतना ही है इसमें? चलो थैंक यू सर, आगे बढ़े। तो अब जैगरी भी टैक्सेबल हो गई, सही करा लो। अब चीनी और जैगरी लड़ रहे थे कि भाई हम पे टैक्स है, हम पे छोड़ रखा है, तो उनने जिस पे नहीं था उस पे भी लगा दिया। सर अगला है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। तो ये देखो माफ थी, और बच्चों माफ है, और बेटा माफ रहेगी। अब आप पूछोगे ये क्या है? तो सर ये हमारे देश में एक बहुत बड़े आदमी है, नाम नहीं लूंगा, बहुत ही बड़े हैं वो, तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है एग्रीकल्चर के लिए, और उनका कहना है कि इस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट से हम एग्रीकल्चर की फील्ड में विश्व गुरु बन जाएंगे। अब कितना बनेंगे देखो गॉड नोस, बट यू नो एग्जाम तो करना पड़ेगा।
सर जब इतना बड़ा आदमी प्रमोट कर रहा है किसी चीज को, तो क्या जीएसटी काउंसिल टैक्स लगा देगी उसमें? माफ कर दे। ये माफ था, है और रहेगा कब तक? foreseeable future going concern. Sir, next is services by APMC or board of services provided by commission agent for sale or purchase of agriculture produce. ध्यान से देखो, सर्विसेज बाय एपीएमसी और बोर्ड, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्राइमरी मार्केटिंग कमेटी? वो हिंदी में मंडी समिति होती है, जगह जगह बना रखी है, तो वो सर्विस देता है, तो उस पर भैया जीएसटी नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, उसी में है सर्विसेज बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यहां लिख दो बच्चों। तो बेटा सर्विसेज बाय कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ हेलो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो अलग कर दिया पॉइंट, ये उसी में चाहो उसी में लिख लो। तो ये आपका हो गया जो कमीशन एजेंट्स हैं और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सेल परचेज करवा रहे हैं, तो उसका भी सर एग्जम्पशन रहेगा और जीएसटी नहीं लगेगा। अगला पॉइंट देखिए, रिपीट है, सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन ए वेयर हाउस। ये वही कट करना है आपको। चलिए ऊपर था ना, चलिए carrying out an intermediate production process as job work in relation to cultivation of plants, rearing of animals। तो सर ये भी ऑलरेडी कवर हो रखा है। और जो भी प्रोसेस आप प्रोवाइड कर रहे हो फॉर कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्स एनिमल, मतलब नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक। तो अब देखिए ज़्यादा क्या होता है मत समझिए, सर जानवरों की खेती है ये, और थोड़ा इसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट है, थोड़े नए किस्म के जानवर बनेंगे, टेंशन मत लीजिए। लेकिन घोड़े छोड़ करके इसको माफ़ी दे रखी है। तो जानवरों की खेती बेटा काफ़ी अच्छा है, एग्रीकल्चर में लिया हुआ है। नेक्स्ट सर अब देखिए अगला है प्रोसेस विच ऑल्टर्स द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। और मैंने क्या पढ़ाया था आपको? इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एग्जांपल दिया है, जैसे इधर से आप आलू डालो और उधर से चिप्स निकालो, यही तो एग्जांपल है। देखो पोटैटो चिप्स, इधर से आप टमाटर डालो और इधर से केचप निकालो, ये लिखा है। तो सर मुझे ये बताओ नोमेनक्लेचर बदल गया कि नहीं बदल गया? अरे सर आलू आलू बिकता है, चिप्स को कोई आलू कह सकता है क्या? चिप्स अलग चीज है, आलू अलग चीज है, उसका नोमेनक्लेचर डिफरेंट है। टोमेटो अलग चीज है, टोमेटो केचप अलग चीज है, तो उसका भी नोमेनक्लेचर अलग है। भाई इस पॉइंट को पढ़ो, टैक्सेबल लिखा होगा, एग्जम्पशन में है ही नहीं। तो सर जी ये एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल थ्रू प्रोसेस विच ऑल्टर दी, तो समझा रहे हैं कि कौन सी प्रोसेस से नेचर ऑल्टर हो रही है, और अगर नेचर ऑल्टर हो रही है तो वो प्रोसेस टैक्सेबल है। अगला पढ़ो सर, प्रोसेस विच मेक्स प्रोड्यूस मार्केटेबल इन रिटेल, ये वाला। सर जो प्रोसेस से प्राइमरी मार्केटिंग हो रही है वो तो एग्रीकल्चर का पार्ट है, बट जब रिटेल मार्केटिंग कर रहे हो तो वो प्रोसेस
टैक्सेबल है। फॉर एग्जाम्पल गेहूं था और हमने उसे बोरियों में पैक किया, तो वो प्राइमरी पैकिंग है, प्राइमरी मार्केट को टारगेटेड है, एग्रीकल्चर है। लेकिन उसी गेहूं की हमने फैंसी पैकिंग कर डाली, कस्टमर ओरिएंटेड 5-5 किलो के 2-2 किलो के पैक बना दिए और ऑनलाइन या जैसे भी बेच रहे हैं भाई साहब, बच्चों वो एग्रीकल्चर नहीं है। तो प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग, स्टरलाइजिंग, एक्सट्रैक्शन, पैकेजिंग इन रिटेल पैक्स, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि जो पैक्स हैं वो रिटेल पैक्स हैं, which make the agriculture product marketable in retail market। भाई ये इस एंट्री में कवर नहीं होगा। इस एंट्री में मतलब एग्जम्पशन में we shall cover only those items where process is primary, it is primary market oriented। अपार्ट फ्रॉम दिस सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ये हमने पीछे डिस्कस किया बच्चों, फार्म लेबर की सप्लाई एग्जाम थी और है और रहेगी। सर ये मजदूर सप्लाई कर रहे हैं और वो भी फार्म लेबर है, अब इसमें क्या ही जीएसटी लगाओगे? देखो लगाने को सब लगा सकते हैं, पर नहीं लगाए नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़े। सर रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीन और वैकेंट लैंड, क्या बोलते हो? बोलना क्या है बच्चों? तो ये अभी पढ़ा था हम लोगों ने, तो ये भी आपका एग्रीकल्चर में कवर हो रहा है, फॉल हो रहा है, बात खत्म हो गई। तो इस प्रकार से ये मेरी एंट्री है फॉर एग्रीकल्चर। ओके, आप एक बारी रिव्यू कर लो, कुछ मिस हो रहा हो तो बात करते हैं।